محبوب نگر ضلع کے نارائن پیٹ کی معزز شخصیت اور مقامی جامع مسجد کے نائب امام خواجہ معین الدین اخرادی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ آج بعد نماز عصر نارائن پیٹ کی جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں سوگواروں نے نم آنکھوں سے جامع مسجد سے متصل احاطے میں ان کے جسد خاکی کو سپرد لحد کیا۔ مرحوم تمام مذاہب کے لوگوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بہترین قرت کے لیے ان کے گھرانے کو بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل تھی۔ ان کے والد کو مکہ مکرمہ میں اذان دینے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ کانگریس کے رکن پی وینکٹ راؤ نے کیا حضور نظام کے خلاف تبصرہ۔ تلنگانہ بل پر بحث کے دوران کونسل میں ہنگامہ۔ انٹیلیجنس کی وارننگ کے بعد حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت۔ انڈین مجاہدین کی جانب سے طیاروں کے اغوا کا خدشہ۔ ریاست بھر میں آج سے 4 روزہ پلس پولیو پروگرام کا ہوا آغاز۔ پولیو خوراک پلانے کے لیے بڑے پیمانے پر کیے گئے ہیں انتظامات۔ اور کریم نگر میں سلطان صلاح الدین اویسی یادگاری کرکٹ ٹورنامنٹ، مجلس کے جنرل سیکرٹری احمد پاشا نے کیا افتتاح۔ دکن نامے میں فی الحال اتنا ہی۔ چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ETV اردو کشمیر کے ساتھ۔ کوکن میں تہذیب اور تمدن کے پیشرو اور علمبردار حضرت دیوان شاہ کی سبان حیات پر خصوصی پیشکش۔ پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے، جمعہ دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تہوار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر۔ دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام
कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ट्रक ड्राइवरों की गिरफ्तारी मामले का एलओसी ट्रेड पे नहीं पड़ना चाहिए कोई असर। एलओसी को सबूताज करने की कोशिश काबिले सताइश, महबूबा मुफ्ती का बयान। यौम जमहूरिया के पेश नजर जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट सरगर्म। और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर में भी पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एलओसी ट्रेड को सबूताज करने की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद उड़ी ट्रेड सेंटर में मंशियात की बरामदगी के बाद ड्राइवरों की गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले में कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए और इस वाकये की वजह से एलओसी ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वो एक तकरीब के दौरान श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पे मीडिया से बात कर रही थी। मैं सुनती हूँ कि हमारे ड्राइवर वहां हैं, वहां के लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ट्रेड को सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस रास्ते को खुले हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अगर 10 साल में एक ऐसा वाकया हो गया है, आप वहां एक्शन ले लीजिए, मगर आप पूरा ट्रेड को बदनाम मत कर लीजिए। आप इसको, ये जो हादसा हुआ है, इसको बहाना मत बनाइए। जितना भी थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है उसको बंद करने का इसको एक्सक्यूज मत बनाइए, वो मेरा कहना है। मैं तो ये कहती हूँ, मरकजी सरकार क्या कर रही है, सोई है। वो क्यों नहीं पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पीएके की सरकार है, उनके साथ ये मामला उठा के इसको सुलझाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस हादसे को, ये जो भी कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मरकजी सरकार इसमें इंटरवीन करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा के इस पे जो कारोबार की आमद को दोबारा बहाल करे। यौम जमहूरिया के सिलसिले में जनूबी कश्मीर में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दीगर सड़कों पर पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं, जबकि जिला सदर मकामात को जाने वाली तमाम सड़कों पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। पेशे मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नजर मिलिटेंसी के तनाजुर में हसास तस्वुर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर में कड़े और गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अनंतनाग समेत तमाम जिला सदर मकामात को जाने वाली शाहराहों और सड़कों पर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं और हर गाड़ी और मुसाफिरों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक जनूबी कश्मीर में इस वक्त कुछ गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत 2 दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट सरगर्म हैं, जो यौम जमहूरिया की तकरीबात में रख न डालने की कोशिश कर सकते हैं। थ्रेड के बात है कि थ्रेड तो हरदम रहा है साउथ कश्मीर में, क्या पूरी कश्मीर में। तो साउथ कश्मीर में लगभग लोकल मिलिटेंट है 20 और 5-6 मिलिटेंट फॉरेनर है, जो कि खास के त्राल के एरिया में कंसंट्रेट है, त्राल और पुलवामा के बेल्ट में। तो सिक्योरिटी ग्रेड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है। जहां भी आर्मी डिप्लॉयड थी वहीं पर है, पुलिस भी है, सीआरपी भी है, हमारे एसओजी कैंप भी है, और इधर काफी कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। हर जगह नाका चेकिंग, फिस्किंग चेकिंग हो रहा है, रात में पेट्रोलिंग हो रही है। जनूबी कश्मीर के डीआईजी विजय कुमार इस बात का भी एतराफ करते हैं कि जनूबी कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंट नई भर्तियों की कोशिश में हैं और माजी की तरह वो इस बार भी कुछ नई भर्तियां करने में कामयाब हो गए हैं, जिससे हिफाजती अमले के लिए एक नया चैलेंज पैदा हो गया है। हाँ, रिसेंटली इस साल करीब 6-7 नए लड़के जो एलटी और एचएम ज्वाइन किए हैं, हम लोग को पूरी तरह पता है।
उसके खिलाफ एंट्री भी कर दी गई है और कैटेगराइज भी कर ली हम लोग। सबसे पहले उनके घर वालों को बुला के हम लोग समझाएं कि बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीम में लाएं, तो अभी घर वाले लाने में नाकाम रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग कैटेगराइज कर लिए, मिलिटेंट के रूप में डाल दिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के बीच जनूबी कश्मीर में तकरीबन 1 दर्जन तसादुम आराइयां हुई, जिनमें दो तरफा जानी नुकसान हुआ और कई बड़े मिलिटेंट कमांडर भी मारे गए। जबकि बज़ाहिर पुरअमन अनंतनाग में इस दौरान पुलिस और फौज पर मिलिटेंटों की जानिब से 5 बार हमले भी किए गए। ETV न्यूज, अनंतनाग। और अब बात करेंगे पोलियो मुहिम की। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में आज अनंतनाग में भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिले में मुहिम का आगाज अनंतनाग की MCH से हुआ, जहां पर DC अनंतनाग ने एक नौज़ायदा बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई। वाज़ेह है कि जिले में इस बार लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं और इसके लिए जिले भर में 635 पोलियो बूथों का क़याम अमल में लाया गया है। जिला कुलगाम में भी पल्स पोलियो मुहिम के हवाले से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुहिम का आगाज चोलगाम कुलगाम से किया गया, जहां पर जिले के तरक्याती कमिश्नर के अलावा महकमे सेहत के अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी इंतजामिया ने मुकम्मल इंतजाम के साथ मुहिम का आगाज किया। वजीर बराए तिब्बी तालीम ताज मोहिउद्दीन ने जम्मू के SMGS अस्पताल से पल्स पोलियो मुहिम का आगाज किया। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि मुल्क में सेहत के शोबे पर रियासती और मरकजी हुकूमतें खास तवज्जो दे रही हैं। उधर करगिल में भी DC करगिल और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने पोलियो मिशन का इफ्तिताह किया। शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कठुआ और पुंछ में भी 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। एक्सेसिबल नहीं है, सर्दी की वजह से रोड बंद है जास्कार एरिया में और द्रास इलाके में, तो वहाँ टाइमली बिफोर क्लोजर ऑफ रोड, बिफोर स्नोफॉल, वहाँ जो इम्यूनाइजेशन है वो सब वहाँ पहुँचाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री के बाकी के साथ साथ हमारे करगिल में भी ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की मुहिम जो है बराबर ठीक चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। वादी में बिजली का बहरान अब संगीन नौयत इख्तियार कर रहा है। अनंतनाग के बेटिंगो इलाके में आज बिजली की बहाली की मांग को लेकर पुलिस और एहतजाजियों के माबैन झड़पें हुई, जिसके नतीजे में एक मकामी अखबार के फोटोग्राफर समेत कई अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बिजबिहाड़ा के लगभग 1 दर्जन इलाकों के लोग एहतजाज करते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहुंच गए और हुकूमत और महकमे PDD के खिलाफ एहतजाज करने लगे। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 हफ्ते कबल रिसीविंग स्टेशन वेरी का बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो गया और उस दिन से लगभग 1 दर्जन इलाकों के लोग बिजली से महरूम हो गए हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सियासी रशाकशी के बिना पर अब तक मुताल्लिका महकमा लोगों को बिजली फराहम करने में नाकाम रहा है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन इलाकों में जल्द से जल्द बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। 3 हफ्तों से हमारे 5 इलाके 6 इलाके बिजली टोटल कट ऑफ है। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की, हमने कंप्लेंट्स लिखे, PDD डिपार्टमेंट मैंने कंप्लेंट्स खुद लिखे हैं, PDD मिनिस्टर से हमने बात भी की। खेल खेल रहे हैं और हम सब लोगों को उन्होंने ऐसा ये किया है। इसके बारे में हमने एक्शन साहब से भी बात की है। इससे पहले बहुत सारे जलसे हमने निकाले हैं, कोई भी एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जनाब इस्तेसाल उर्न हाल छीन खास कर अत हमशैली बुकस त्रेहिस गाम पावरस पे बटिंगू हरनाग ट्रांसफार्मर 5 यम जन थमित अत पे वन और चलान ठीक योर चले ठीक, मगर अत सियासत मज खत्म कर जनाब हम ट्रांसफार्मर हम न न पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने अंदरगाम पट्टन में कवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों ने लोगों का इस्तेहसाल किया है। अंदरगाम पट्टन में सज्जाद गनी लोन ने लोगों से कहा कि वो आने वाले इंतखाबात में उनकी जमात पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दे।
नौजवान नमूई प्रोग्राम अगर तुम वन मे मकसूद साहब मे खुशी कपोरा तम दो अन गो सड़क बिजली स्टोर अगर बाज तुह नश आमुत तिकाज तुह ताकत तुह वोट ये बह तुह मंगान सो सपोर्ट बो दपान यह ताकत दियो तुम मे ये इज्तिमाई तौरस पे यह ताकत वारिया गस महद हिसाब पत मे तुहद भलाई खतर तुहद बहबूदी खतर नेम पार्टी यह ताकत इस्तेमाल कर। जम्मू में कश्मीरी पंडित तंजीमों के ज्वाइंट फोरम ने 25वां होलोकास्ट डे मनाया। इस मौके पर अश्विनी कुमार चरंगू समेत मुख्तलिफ कश्मीरी पंडित तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। अश्विनी चरंगू ने कहा कि हुकूमत इतने बरसों में भी कश्मीरी पंडितों के लिए वादी में अलहदा होमलैंड समेत दीगर मुतालबात को पूरा करने में नाकाम है। संघर्ष के 25वें साल में हैं। एक 13 जुलाई को ज्वाइंट फोरम की ओर से जम्मू में एक दिवसीय पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज ही के दिन हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिलाया था कि इस साल वे असेंबली में टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल पेश करेंगे और उसको तो टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। गुलकोज गो मे दप्योमस नेबर कम छे कामिस जोर हिम सन त मकलवित यह छना पत दंदर लागान गुला गुल हस लगी सब्रस हुकुम हस फसो सुमंता में चिका जोसु सु पेट हस वोतुम वल्ला एक्सी जंग पर गोड हस छजि में तुहस गाड़ पत छजिम गैराजिन गाड़ पत हस करम काम हस बाथरूम ओसा कम माल गुम जमा हुजोस ओस आप ओस खुल मे हस कोर इस्तेमाल बे छो में वरंडा ओहो बेमा ओसी करन के है से कति लट वन में इसी आप छना या छु वारिया कीमती इना छु इतकन बागस सक दिन खतर या गाड़ी चलने खतर या छु सिर्फ चन खतर आसान सिर्फ चन खतर मनन क्या से छु अच्छा मुफ्ती इस्तेमाल करान अच्छा फीस भरान भरान सिर्फ 3 रुपये दोहस 3 रुपये सुन छु निवाने मान दिनस वन में से कति लट वन में अहनस तो इस वारस करान इस आप छु इस बड़ कीमती अमु गसे सही इस्तेमाल सपदन फीस ती गसे वक्तस पे चुन सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषिकाश कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब 3 दिन 3 ही खुराक 01125532553। अच्छा, ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मालदार पार्टी अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? ना जनरेटर की आवाज और ना इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर।
आगे बढ़ेंगे। मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो अपने सैकड़ों वर्करों के साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पहुंचे और वहां पर महबूबा मुफ्ती और दीगर पीडीपी लीडरों ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि रियासत में हर तरफ पीडीपी की हिमायत बढ़ रही है, जिसमें उनके मुताबिक नौजवानों की तादाद ज्यादा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हर खिते में आज लोग पीडीपी को पहचान रहे हैं। आज लोग पीडीपी कांग्रेस की जो वो कारकर्दगी रही 6 साल की, उसकी तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा वैसा ही दौर आए जिसमें यहाँ करप्शन खत्म हो, लोगों को इंसाफ मिले। मुंतजिर मोहिउद्दीन की खैर मकदम तकरीब में उस वक्त बदमज़गी छा गई जब बडगाम से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद तकरीब से रूट कर चले गए। मुंतजिर मोहिउद्दीन के कुछ हामियों ने आगा महमूद की तकरीर के दौरान उस वक्त शोर मचाया जब आगा महमूद ने कहा कि इन हामियों में बडगाम जिले के कई इलाकों से लोग आए हैं। शोर मचाने वालों का इसरार था कि वो सिर्फ बडगाम असेंबली हल्के से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल आगा सैयद महमूद बडगाम असेंबली हल्के से पार्टी टिकट की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में उनको ये बात नागवार गुजरी। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने बाद में अपने हामियों के बर्ताव पर माफी मांगी और कहा कि वो पार्टी ओहदेदारों के हुक्म पर किसी भी जगह काम करने के लिए तैयार है। साहबस गो थोड़ा समझनस मज तम बेमार तम ये बाजी बड़ खसूसी इसरारस पे तमो न्यू थोड़ा मतलब तुम करो थोड़ा जम्बलिंग बस जाती तौर पर माफी मंगा पन्ने तरफ और तम कोहन मशक इंसान तम सीनियर लीडर तमो बहस मिनिस्टर तम कर्म तम नुमाइंद तमन बगैर अड़े तमन बगैर नामुकम्मल अगर तमन कह यस के दिलस तो बस तमन दोम लटि बाजी ब्रो कर माफी मंगान तमन मज बेट सबन सारी अगोई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज श्रीनगर के हारवन इलाके से एक जुलूस बरामद हुआ। जुलूस का एहतमाम दावती मिनहाजुल इस्लाम ने किया था। ये जुलूस हारवन से निकलकर निशात में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजारों लोग ने शिरकत की। उधर बडगाम में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अंजुमन शरई शियान ने एक जुलूस निकाला। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इस जुलूस में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जम्मू में एक सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस से रियासत के उलमा ने खिताब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उजागर किया। ये हकीकत है, मोहब्बत का पैगाम ही ज्यादा जो तमाम उलमाए कराम जो थे, मुफ्ती आजम थे और जो दूसरे थे, उन्होंने कि इंसानियत और मोहब्बत ही इस्लाम जो हमारा इस्लाम का मकसद है और इस इस्लाम की रूह जो है वो मोहब्बत और इंसानियत है। ईद मिलादुन्नबी हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है और मसरत का मौका है। इसी दिन के सदक़े हमारी पूरी दुनिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जम्मू में शिया फेडरेशन ने एक रोजा इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बड़ी तादाद में इस्लामी स्कॉलरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस्लाम के पैगाम अमन मोहब्बत को आम करने पर जोर दिया। उधर शदीद सर्दी के बावजूद दराज में भी हफ्ता मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। दराज के गौसिया मस्जिद में तमाम छोटे जुलूस जमा हुए। इस मौके पर उलमा ने आवाम से खिताब किया। दिन होगा, मेरे नबी ने फरमाया हर कोई अपने अपने हिसाब की तरह से लगा होगा। हशर का दिन होगा।
जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने जम्मू के मुख्तलिफ खित्तों में मुकीम बर्मा के बेघर अफराद में रिलीफ तकसीम किया। इस मौके पर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के सीनियर रुकन एडवोकेट जाहिद अली ने कहा कि बर्मा के बेघर अफराद में खाने पीने की अशिया और कंबल तकसीम किए गए हैं। ये बर्मा से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया है। ये बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनकी मदद के लिए हमने ये जमा किया है, उधर वादी में भी और जम्मू में भी बहुत जगहों पर, और अब इनमें ये बांट रहे हैं जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की तरफ से। वजीर बराए देही तरक्यात और पंचायती राज अली मोहम्मद सागर ने आज टिकीपुरा सोगाम में मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत देही इलाकों में तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज कर चुकी है और आइंदा इंतखाबात में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएं ताकि अधूरे काम भी मुकम्मल किए जा सके। पिछली हुकूमत ने हमने उनको पूरा कर दिया। उसमें सिर्फ 2 मॉडल विलेज ऐसे रह गए हैं जिनमें डिस्प्यूट की वजह से काम नहीं हो सका। बाकी जो मॉडल विलेज हमने 100% रेस्टोर किए। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है, कोई ऐसा मॉडल विलेज है, तो आप मेरी नोटिस में ला सकते और मैं उसको देख सकता। नौ तश्कील शुदा जमात जम्मू कश्मीर पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट की दूसरी कन्वेंशन कठुआ में मुनक्किद हुई, जिसमें फ्रंट के कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फ्रंट के मकासिद और नस्बुल ऐन को उजागर किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस फ्रंट से जुड़ें। तारिगामी ने कहा कि हुकूमत लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम है। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अधिक धुलाई सबके मन को जमके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। लुभाने वाला आ गया, घर को बचाने वाला आ गया। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला, तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। एटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजौरी के डोंगी गांव के लोग ISM डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस की खराबी की वजह से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी का एम्बुलेंस गुज़श्ता 3 महीनों से खराब है। मुतालिका हुकाम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे और इमरजेंसी की सूरत में उनके पास कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। श्रीनगर में आज कांग्रेस पार्टी के अमीर कदल ब्लॉक के कारकुनों का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मुकर्रीर ने रियासत में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया।